व्हाट्सअप गाइस, मेरा नाम है सभी, आप देख रहे हैं जिम फिटनेस। आज का जो टॉपिक है वो बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है। काफ़ी लोगों ने हमारे पेज पे, हमारे यूट्यूब चैनल पे काफ़ी लोगों ने कमेंट किया कि यार टेस्टोस्टेरोन पे एक वीडियो बनाए और बताएं। इस पे काफ़ी मिथ्स हैं, काफ़ी मिसकंसेप्शन है और काफ़ी मिसगाइड किया जाता है इस चीज़ के ऊपर पे। तो आज की इस वीडियो का जो टॉपिक है, जो वीडियो मैं पूरा डिस्कस करूँगा वो टेस्टोस्टेरोन पे, टेस्टोस्टेरोन क्या होता है और टेस्टोस्टेरोन को आप घर में कैसे या ईजिली कैसे चेक कर सकते हैं। तो उसमें मैं बताऊंगा कि उसके कोई सिम्टम्स क्या होते हैं, उसके क्या आपको ऐसी चीज़ें नजर आएँ, आप कैसे अपना टेस्ट कर सकते हैं, सेल्फ टेस्ट कर सकते हैं कि आपको पता लग जाए कि टेस्टोस्टेरोन की कमी, टेस्टोस्टेरोन की वाकई मेरे में कमी है या वैसे ही मैं ख्याल जोड़ रहे हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको बोलूँगा चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन क्लिक करें और साथ ही साथ जो नए व्यूअर्स आते हैं उनको मैं बोलूँगा चैनल को सब्सक्राइब करके जाया करें। तो सबसे पहले बात करते हैं टेस्टोस्टेरोन है क्या। टेस्टोस्टेरोन एक हार्मोन है जो कि मोस्टली मेल और फीमेल दोनों में पाया जाता है। इवन कि ये जानवर जो जानवर होते हैं, कोई भी भेड़ बकरी गाय बैल कोई भी हो गया, उसमें भी पाया जाता है। मेल्स में टेस्टोस्टेरोन का काम ये होता है, और वो जब प्रोडक्शन जो होती है, ये मेल्स में जो इसका काम होता है मसल मास मेंटेन करना, बोन डेंसिटी बेहतर करना, ब्लड सर्कुलेशन करना, रिप्रोडक्शन सिस्टम जो हमारा होता है वो उसको कायम रखना। सेकेंडली हमारी सेक्स ड्राइव के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और हमारी ओवरऑल बॉडी के काफ़ी फंक्शन परफॉर्म करता है। ये मेल्स में भी पाया जाता है ये, और फीमेल्स में पाया जाता है। फीमेल्स में इसकी क्वांटिटी बहुत कम होती है, इतनी ज़्यादा क्वांटिटी नहीं होती, इतनी वैल्यू नहीं होती। और लेकिन ये फीमेल्स की जो ओवरीज होती हैं वो प्रोड्यूस करती हैं कुछ थोड़ी सी अमाउंट में टेस्टोस्टेरोन को। टेस्टोस्टेरोन जो है फीमेल का मेन हार्मोन नहीं है, उनका फीमेल का मेन हार्मोन एस्ट्रोजन होता है, और हमारी मेल्स का जो हार्मोन होता है मेन हार्मोन वो होता है टेस्टोस्टेरोन। अच्छा, टेस्टोस्टेरोन का होता क्या है कि टेस्टोस्टेरोन एज के साथ साथ जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती जाती है, जैसे जैसे हम अपने बर्थडे का केक काटते रहते हैं कि मैं 29 साल का हो गया, मैं 18 प्लस हो गया, 18 प्लस हो गया, 25 का हो गया, वैसे वैसे वो 1 से 2% डिक्रीज करता रहता है मेल्स में। जैसे जैसे आप जितने टीनेजर में देखें, बचपन में देखें कि आप उठने से पहले आपका नोनो पहले उठ जाता था, आपका काका आपसे पहले उठ जाता था। वो सिर्फ क्यों होता था, टेस्टोस्टेरोन की अमाउंट हमारी बॉडी में इतनी ज़्यादा होती है कि वो ठाटे मार रहा होता है, वो जनाब बस कहता है कि मैंने चांद दो। तो जो आपके उठने से पहले जो उठ जाता था और जिस वजह से उठता था वो टेस्टोस्टेरोन होता था, लेकिन ये एज के साथ साथ आस्ता आस्ता ये कम होता जाता है। इसकी मेन वजह ये है कि आपकी बॉडी जो है एज के साथ बड़ी हो जाती है और इसकी वजह से इसकी प्रोडक्शन कम हो जाती है और बॉडी को इतनी नीड्स भी नहीं होती। अगर ये एज के साथ एक जैसा रहे तो फिर 60 साल का बंदा भी 18 साल की तरह जवान हो। तो ये एक अल्लाह का निज़ाम है, कुदरत है, हम इसको कुछ नहीं कर सकते। लेकिन काफ़ी चीज़ों की हेल्प लेके नेचुरल आपकी कुछ कैसे स्टेप है वो नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। 2 पार्ट करूंगा इस वीडियो के, नहीं तो ये बहुत लंबी हो जाएगी। उसमें बताऊंगा कि ऐसे 7 से 8 क्या तरीके हैं, क्या ऐसे मेथड्स हैं जिसके ज़रिए आप अपना टेस्टोस्टेरोन लेवल बेहतर कर सकते हैं। अच्छा, टेस्टोस्टेरोन जो है एक और चीज़ के लिए बड़ा माना जाना जाता है कि यार जैसे टेस्टोस्टेरोन का नाम आता है लोगों की कई चीज़ें दिमाग में खड़ी हो जाती हैं और कहीं और भी खड़ी हो जाती हैं। जी बिल्कुल ठीक है, टेस्टोस्टेरोन का डायरेक्ट ताल्लुक जो है वो सेक्स के साथ है, बिल्कुल ये बात में कोई डिनाई नहीं है। लेकिन टेस्टोस्टेरोन का ताल्लुक हमारी बॉडी में और भी बहुत फंक्शंस में है, और भी बहुत से काम ऐसे होते हैं जो टेस्टोस्टेरोन की वजह से मेल्स की बॉडी में हो रहे होते हैं। तो अगर आपने चेक करना है कि आप क्या कर रहे हैं, हमारी बॉडी से ही परफॉर्म कर रही है, हमारी इनफ अमाउंट में जो अमाउंट है पूरी टेस्टोस्टेरोन की हमारी बॉडी को जो रिक्वायर्ड है वो पूरी प्रोड्यूस कर रही है कि नहीं कर रही। टेस्टोस्टेरोन जो मोस्टली जो है वो हाइपोथिमिनस एक हमारी बॉडी में हिस्सा होता है, एक न्यूरोट्रांसमीटर होता है जो जिसकी वजह से हमारी बॉडी उसको सिग्नल जाता है और वो हमारी बॉडी को सिग्नल देता है कि पाइन होन टेस्टोस्टेरोन की प्रोडक्शन चालू करो। वो कहाँ देता है, वो आपके टेस्टिकल को सिग्नल देता है, आपकी बॉडी में एक और दूसरी जगह पे वहाँ पे टेस्टोस्टेरोन की प्रोडक्शन के लिए सिग्नल देता है कि टेस्टोस्टेरोन वहाँ पे बने। अच्छा, टेस्टोस्टेरोन का एक और बहुत बड़ा ताल्लुक जो है, जो बहुत बड़ा एक मेजर फंक्शन जो है जिसकी वजह से वो डाउन होता है या आपको लगता है कि वो कम हो रहा है, आपकी मसल मास कम हो रहा है। अच्छा, जब आपकी बॉडी में आप जिम जा रहे हैं, आप वर्कआउट कर रहे हैं, आप अच्छी डाइट ले रहे हैं, आप एक्सरसाइज कर रहे हैं, आप कहते हैं मैं अच्छे लिफ्ट वेट कर रहा हूँ, रेजिस्टेंस ट्रेनिंग कर रहे हैं, वेट ट्रेनिंग कर रहे हैं, लेकिन मेरा मसल मास नहीं बन रहा, लेकिन मेरा मसल मास दिन ब दिन कम हो जा रहा है। तो वो एक वजह हो सकती है टेस्टोस्टेरोन की लेवल कम होने की, कि आपकी बॉडी सफिशिएंट अमाउंट नहीं प्रोड्यूस कर रही टेस्टोस्टेरोन की, और आप ऐसी कोई डाइट नहीं ले रही, ऐसी कोई चीज़ें नहीं ले रहे, आपकी डाइट ठीक नहीं है। तो मोस्टली क्या होता है कि जब भी टेस्टोस्टेरोन की बारी आती है, हम कहते हैं टेस्टोस्टेरोन की हमने प्रोडक्शन बढ़ानी है, हमने उसको बूस्ट करना है, तो मोस्टली हम एक एंड रिजल्ट पे चले जाते हैं कि यार एंड सोल्यूशन उस पर चलते हैं। हम कहते हैं TRT करवा लें, टेस्टोस्टेरोन रिप्लेसमेंट थेरेपी होती है वो करवा लें, या हम कोई टेस्टोस्टेरोन बूस्टर ले लें, टेस्ट के नाम से काफ़ी सप्लीमेंट्स आते हैं वो हम ले लें।
ऐसी चीज़ें नहीं होती। अगर आप एक अच्छी आपकी हेल्दी लाइफस्टाइल है, आप कहते हैं कि यार मेरा बिल्कुल लाइफस्टाइल अच्छा है, खाना पीना आपका अच्छा है, एक्सरसाइज आप अच्छी कर रहे हैं, आप स्ट्रेस कम ले रहे हैं, जितना कोर्टिसोल हार्मोन आपका बढ़ेगा, यानी कोर्टिसोल हार्मोन होता है एक्चुअली स्ट्रेस हार्मोन, जितना स्ट्रेस हार्मोन आपकी बॉडी में ऊपर जाएगा, आपकी बॉडी में उसके लेवल हाई जाएंगे, उतना आपका टेस्टोस्टेरोन लेवल गिरना शुरू हो जाएगा। एक रिसर्च ये भी है कि आपकी जब टेस्टोस्टेरोन की प्रोडक्शन कम हो रही होती है या स्ट्रेस ज़्यादा ले रहे होते हैं, तो आपकी कम से कम 16 से लेकर 25% तक आपकी टेस्टोस्टेरोन की जो प्रोडक्शन है वो कम होती है और टेस्टोस्टेरोन के लेवल कम होना शुरू हो जाते हैं। अगर आप किसी स्ट्रेस लेने से, आपने बेफजूल स्ट्रेस ले लिए और बच्ची मुझे छड़ के चली गई, यार ये मसला हो गया, पैसे नहीं आए, वो हो गया, ये हो गया, जो भी मसले मसाइल हैं, उसकी वजह से भी आपका टेस्टोस्टेरोन लेवल कम हो जाता है। अच्छा, अब बात करते हैं कि टेस्टोस्टेरोन की अगर फ़र्ज़ करें हम टेस्ट करवाते हैं या हम कोई भी कहते हैं कि एक रिकमेंडेड वैल्यू कितनी है, बॉडी में कितना होना चाहिए, जो बॉर्डर लाइन क्या है और उसकी नॉर्मल एज क्या है। अच्छा, जो हमारी बॉडी, मेल्स बॉडी में जो टेस्टोस्टेरोन की जो प्रॉपर वैल्यू है, जो कि नॉर्मल एज वैल्यू यानी कि बोल नीचे भी नहीं, वो 300 ग्राम से 300 से लेके 1000 तक है। 300 से लेके 1000 नैनोग्राम पर डेसीलीटर। अगर अभी 300 से नीचे है तो आपकी प्रोडक्शन बहुत कम है, आपकी बॉडी के लेवल जो है टेस्टोस्टेरोन के लेवल के हैं वो कम है आपकी बॉडी में। अगर 1000 से ऊपर है तो वो समझ ले आपका समंदर उठ गया जनाब, आपका जनाब काका जो है ना वो, और आपकी जो लेवल होगी ना तबाही फिर गई, आप वध हो गए आपकी बॉडी में, किसी और दे दो थोड़े से कट के, वो है। लेकिन टेस्टोस्टेरोन की ज़्यादा होना, टेस्टोस्टेरोन भी आपको वो भी नुकसानदेह है, बिल्कुल लो होना भी बिल्कुल नुकसानदेह है। बिल्कुल मिड रेंज में रहें और प्रॉपर इसको जो आपकी वैल्यूज़ उसको फॉलो करें। जो लेडीज़ में है, लेडीज़ में अप्रॉक्सीमेटली ये है 15 से लेके 70 NG पर DL, 15 से लेके 30 नैनोग्राम पर डेसीलीटर, ये लेडीज़ के अंदर भी अवेलेबल होता है, लेडीज़ की बॉडी के अंदर भी ये प्रोड्यूस होता है और लेडीज़ की बॉडी भी प्रोड्यूस करती है। अच्छा, अब बात करते हैं कि कौन से हम कैसे चेक कर सकते हैं, हम किस तरीक़ों से, हम क्या चीज़ें जो हमारी लाइफ में हो रही हैं, अगर हमें लग रहा है कि हमारा टेस्टोस्टेरोन की लेवल्स कम है हमारी बॉडी में, हमारी बॉडी सफिशिएंट अमाउंट टेस्टोस्टेरोन प्रोड्यूस नहीं कर रही, तो हम उसको कैसे चेक करें। बहुत आसान है, इतना कोई आपने टेस्ट नहीं करवाने। हाँ, अगर आपने टेस्ट भी करवाने तो आप जाके आप टेस्ट करवा सकते हैं। अब मोस्टली क्या होता है, टेस्ट तो लोग करवा लेते हैं किसी भी चुगताई लैब में या आदमजी जो भी पाकिस्तान में लैब है उसमें जाते हैं, उसमें क्या करते हैं, वो कहते हैं ये टेस्टोस्टेरोन का टेस्ट कर दो। वो क्या करते हैं, वो शेड वैल्यू जो होती है हमारी बॉडी में टेस्टोस्टेरोन की 97-98% उसका टेस्ट करते हैं। लेकिन आपने ये गलती नहीं करनी। कोई डॉक्टर भी हमारे पाकिस्तान में है, कोई अल्लाह ही आफत है उनका भी, आपने करना है 2 टेस्ट करवाने अपने। एक पहला टेस्ट ये है मेडिकल कि आप डॉक्टर के साथ रिव्यू कर रहे हैं, आप टेस्ट करवा रहे हैं, फिर आप उस डॉक्टर से कंसल्ट कर रहे हैं, ये भी ठीक है। आपने शेड या बॉन्डेड टेस्टोस्टेरोन टेस्ट के अलावा आपने एक फ्री टेस्टोस्टेरोन का भी टेस्ट करवाना है। अब आपके कई बार होता है कि आपके 97% 98% जो आपके शेड या बॉन्डेड टेस्टोस्टेरोन है वो बिल्कुल ठीक आता है, डॉक्टर कहते हैं 5-13 तो बिल्कुल ठीक है, तो हमें टेंशन हुई है। लेकिन हमने क्या किया होता है कि मैं भी काफ़ी एक्सपीरियंस है, काफ़ी देख रहा हूँ, काफ़ी अर्से से मैं चीज़ को देख रहा हूँ कि कई बार लोगों का जो 2% जो फ्री टेस्टोस्टेरोन है उसमें काफ़ी मसले मसाइल आते हैं, उसको वो चेक करवाते नहीं है, वो आपको चेक करवाते नहीं है। डॉक्टर कहता है चलो फ्री टेस्टोस्टेरोन नहीं चेक करवाना, दूसरा करवाओ, तो काफ़ी आपका टेस्टोस्टेरोन प्रोडक्शन, आपके लेवल्स जो हैं वो 2% जो फ्री जो होते हैं, उसकी फ्री टेस्टोस्टेरोन जो होता है आपकी बॉडी में, उसकी वजह से भी आपके मसले मसाइल हो रहते हैं। अगर आपका टेस्ट ठीक नहीं आता तो आपने किसको चेक करवाना है, आपने जनरल फिजिशियन को जाके चेक नहीं करवाना, आपने किसी एरोगेरोनेथोपेरो को नहीं चेक करवाना, आपने जाके एंडोक्रिनोलॉजिस्ट जो होते हैं जो कि प्रॉपर इस फील्ड को स्टडी करते हैं और इस पर काम करते हैं, आपने उसको चेक करवाना है। किसी आम डॉक्टर को चेक नहीं करवाना है और आपने कंसल्ट भी करना है तो उसके साथ चेक करना है। ये तो हो गया पहला मेथड। ये तो किसी जीरो मेथड यानी कि आपने अगर डायरेक्ट आप कंक्लूजन में पहुंची, आपने अपने सेल्फ टेस्ट नहीं किया, आप कहते हैं डॉक्टर के पास जाके चेक करवा लूँ, तो आपने जाके एंडोक्रिनोलॉजिस्ट के पास जाकर हमें टेस्ट करवाना है, उससे कंसल्ट करना है, वो आपको गाइड करेगा। अच्छा, उसके बाद जो सबसे पहला जो नेचुरल आप अपने घर में इजीली आप खुद अपने आप को डायग्नोसिस करके आप चेक कर सकते हैं, वो पहला है कि आपकी सेक्स ड्राइव में बहुत कमी आ जाती है। आपको सेक्स की आपको डिज़ायर नहीं होती, आप कहते हैं यार मेरा सेक्स करने को दिल ही नहीं कर रहा। आपके कवारे छाण मुंडे तो उन्होंने और गल्लां नहीं, लेकिन जो भी है, लेकिन मैं कंक्लूजन कर रहा हूँ कि आपकी सेक्स ड्राइव में कमी होती है। आप कहते हैं सेक्स में आपका दिल नहीं लग रहा, आप कहते हैं सेक्स मेरा करने को कोई फ़ायदा नहीं है, छोड़ो पना मिट्टी पे हो। ये एक वजह हो सकती है आपका टेस्टोस्टेरोन लेवल कम होने की वजह से, क्योंकि टेस्टोस्टेरोन लेवल जो होते हैं ये डायरेक्टली आपकी सेक्स के लिए, सेक्स ड्राइव के लिए बहुत वैल्यू रखते हैं और उसके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं। उसके अलावा टेस्टिकल जो हमारे हैं और जो हमारे टेस्टोस्टेरोन है, इसकी वजह से हमारा स्पर्म काउंट जो होता है, जो स्पर्म होते हैं वो भी इसकी वजह से प्रोड्यूस होते हैं। तो अगर आपका टेस्टोस्टेरोन लेवल कम है तो आपकी स्पर्म काउंट भी एक पहली बात है कम होगी, सेकेंडली आपका टेस्टोस्टेरोन लेवल भी कम होगा।
काफ़ी लोग कहते हैं अगर आपका टेस्टोस्टेरोन लेवल कम है, आपकी स्पर्म काउंट कम है पाकिस्तान में, आप कहते हैं जैसे मेरा स्पर्म काउंट है, मैं इंग्लिश में बोल रहा हूँ, तो इसको काफ़ी चीज़ें रिलेट किया जाता है। और सबसे जो मेन चीज़ आती है ना, वो कहते हैं छुहारे खाओ, वो तेरी सेक्स पावर बढ़ जाएगी। सेकेंडली आप संघाड़े खाओ। संघाड़े इतनी गंदी जगह पे बनते हैं। संघाड़ों को पाकिस्तान में बहुत रिलेट किया जाता है स्पर्म काउंट के साथ कि तू छुहारे खाएंगा तेरा स्पर्म काउंट बढ़ जाएगा। तो ऐसी जी कोई गल नहीं, ये आप साइंटिफिकली आप जगह जाएंगे आप तो फिर आपका ठीक होगा मेडिकली, और आपकी लाइफस्टाइल ठीक होगी तो फिर बेहतर होगा। अच्छा, इसके बाद जो सेकंड पॉइंट है वो आपकी एनर्जी लेवल कम होना, आपको फटीग फील करना, आपके मूड स्विंग्स होना, आपकी बॉडी में फैट और वेट गेन होना, टेस्टोस्टेरोन ना कम होने की, और आपकी बॉडी जो सफिशिएंट अमाउंट में या प्रॉपर वैल्यू में आपकी जो टेस्टोस्टेरोन की प्रोडक्शन नहीं कर रही। होता है कि आप वर्कआउट करने की आप कहते हैं मैं बड़ा अच्छा वर्कआउट कर रहा हूँ यार जनाब, मैं वर्कआउट आपने किया, वर्कआउट में दिल नहीं लग रहा, इवन आपको वर्कआउट में पंप नहीं आया, आपने छोटा मसल किया, आपके बाइसेप में ट्राइसेप्स हैं वो भी आपने किया, आपको पंप ही नहीं है, आपको मज़ा ही नहीं है एक्सरसाइज का, आप कह रहे हैं मैं और थक गया हूँ, मैं थका हुआ हूँ। तो इसकी एक बहुत बड़ी वजह होती है कि टेस्टोस्टेरोन लेवल कम होने की, और आपकी बॉडी जो है वो टेस्टोस्टेरोन की प्रोडक्शन प्रॉपर नहीं कर रही। तो ये वजह हो सकती है आपका फैट भी आपका इंक्रीज हो सकता है, बॉडी फैट परसेंटेज आपकी इंक्रीज हो जाती है, आप फटीग फील करते हैं, आप कहते हैं सोता चढ़े हर टाइम, नींद आती रहती है आपको, आप कहते हैं बस सोता रहूँ मैं, आप मूड स्विंग्स होंगे, आपकी बॉडी टूटी रहेगी, पूरी बॉडी से जनाब पेन निकल रही होगी। तो ये भी एक चांसेस होते हैं इस चीज़ के कि आपके टेस्टोस्टेरोन लेवल कम है, ये भी एक बहुत बड़ा सिम्टम है आपके टेस्टोस्टेरोन लेवल कम होने के। जो थर्ड पॉइंट है, काफ़ी लोगों के एक तो फैट गेन होना शुरू हो जाता है, आपकी बॉडी की फैट परसेंटेज ज़्यादा हो जाती है, लेकिन सेकेंडली एक और चीज़ होती है कई लोगों में कि उनका वेट गेन होना शुरू हो जाता है, वो अब बेतुका सा वेट गेन होना शुरू हो जाता है, यानी फैट इंक्रीज होने के साथ साथ उनका वेट भी इंक्रीज होना शुरू हो जाता है। वेट इंक्रीज हो जाता है क्योंकि वेट इस वजह से इंक्रीज होता है कि जो टेस्टोस्टेरोन की जो प्रोडक्शन है, जो टेस्टोस्टेरोन के लेवल हैं, वो आपकी बॉडी में मेटाबॉलिज्म को बिल्डअप करने के लिए, मेटाबॉलिज्म को बैलेंस रखने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आपका मेटाबॉलिज्म ठीक नहीं होगा, आप जो खा रहे हैं वो आपकी बॉडी चुप करके आपको स्टोर करवाई जा रही है फैट में, और आपका वेट गेन करी जा रही है। और आपके हार्मोन इनबैलेंस होने की वजह से, क्योंकि हार्मोन तो मेन हार्मोन तो हमारा टेस्टोस्टेरोन है, वो भी बैलेंस नहीं है, वो प्रोडक्शन आपकी अच्छी नहीं है, तो उसकी वजह से क्या होता है कि आपकी बॉडी वेट गेन करना, फैट गेन करना शुरू कर देती है। ये भी एक बहुत बड़ी वजह है। नंबर 3 पॉइंट जो हमारा वेट गेन, आपका मेटाबॉलिज्म डैमेज और आपके हार्मोन इनबैलेंस होने की वजह से आपका वेट गेन होता है और फैट गेन होना शुरू होता है। अच्छा, इसके बाद जो मेरा फोर्थ पॉइंट है, फोर्थ पॉइंट ये है कि आपको इनसिक्योरिटी बहुत हो जाती है, आपको डिप्रेशन होने लग जाता है, आपको एंजाइटी होना शुरू हो जाती है। कोई भी छोटा सा मसला हो गया आप उसकी टेंशन लेके बैठ जाएंगे, कोई भी छोटा सा आपको अपने फ्यूचर की टेंशन होनी शुरू हो जाएगी कि इंज क्यों होएगा, मैं इंज नहीं करांगा तो इंज हो जाएगा, यानी आपकी स्ट्रेस लेवल बढ़ने शुरू हो जाते हैं और आपकी डिप्रेशन और एंजाइटी के लेवल बढ़ने शुरू हो जाते हैं। ये इसलिए होता है कि आपकी बॉडी में बहुत ज़्यादा केमिकल चेंज होते हैं, आपकी जब आपके प्रॉपर हार्मोन इनबैलेंस होते हैं, टेस्टोस्टेरोन की प्रोडक्शन नहीं हो रही या बहुत कम हो रही है या बिल्कुल कम होती जा रही है, डिक्रीज हो रही है, तो आपके स्ट्रेस लेवल बढ़ना शुरू हो जाते हैं, आपके जनाब एंजाइटी लेवल बढ़ना शुरू हो जाते हैं, आप गर्म हो जाते हैं, मिनट से पहले मूड स्विंग्स हो जाते हैं। आपने कई बार देखा होगा बुजुर्गों में, कई बुजुर्ग होते हैं वो कहते हैं जी बड़ा इन्ना चना टेंपरामेंट हाई हो जाता है बाबियां का, तो कोई बाबे ना बहस ना करो, इनके मूड खराब हो जाते हैं, ये तो उनकी तपे होंगे ने, वो इससे होता है कि उनकी बॉडी में हार्मोन इनबैलेंस होता है, उनको टेस्टोस्टेरोन की प्रोडक्शन बहुत कम हो जाती है, बहुत ही ज़्यादा डिक्रीज कर चुकी होती है, उनकी लेवल इतने अच्छे नहीं होते, जिसकी वजह से वो हाइपर हो जाते हैं, टेंशन ले जाते हैं। अब मेरे अपने वाले साहब हैं, कोई हल्की सी बात हो जाए, गाड़ी बाहर खड़ी हो, मोटरसाइकिल बाहर खड़ी हो, इन्हों अंदर कर जल्दी कर, ऐसी टेंशन ले जाएंगे। तो ये होता है एज के साथ भी ये रिलेट करता है, लेकिन अब एज के साथ इसको ठीक कर सकते हैं आप, डाइट के साथ लेके, एक्सरसाइज करके, योगा करके आप इसको ठीक कर सकते हैं। तो ये थी आज की वीडियो। अब नेक्स्ट वीडियो में आपको इंशाल्लाह बताऊंगा कि आप कैसे नेचुरली तौर पे टेस्टोस्टेरोन की प्रोडक्शन कैसे बढ़ा सकते हैं, आप क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं, क्या ऐसे सिंपल स्टेप हैं जिसकी वजह से आप अपने टेस्टोस्टेरोन की प्रोडक्शन बढ़ा सकते हैं। तो नेक्स्ट स्टेप के लिए हम ऊपर लिंक डाल दूंगा, जब वो आ जाएगी तो नेक्स्ट स्टेप में आप देखें कि कैसे हम इसको हम ठीक कर सकते हैं, नेचुरली तौर पर ठीक कर सकते हैं। और ये वीडियो 3 पार्ट पे, एक तो नेचुरली मैं बताऊँगा कैसे ठीक कर सकते हैं, एक सेकेंडली फिर मैं आपको सप्लीमेंटेशन और दूसरे तरीके बताऊँगा साइंटिफिकली कि आप इसको कैसे ठीक कर सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन क्लिक करें। अल्लाह हाफिज़।